जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 447। आज मैं एक कविता और एक कहानी सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि कविता और कहानी दोनों आपको पसंद आएगी। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कविता की जिसका शीर्षक है प्रेम की गांठ। तुमने महीन धागा बनाकर मुझे अपने गमों की तुरपाई कर ली और हर तुरपाई के आखिर में बांध दी प्रेम की गांठ, ताकि ना कभी मैं उधड़ूं और ना कभी तुम्हारे घाव खुले। फिर भी चटक ही जाता है कोई दर्द कभी कभी, जब स्मृतियों पर बादल गहरे हो जाते हैं। आता तो है दिल में कि सिरे से धागे को निकाल दो, मगर लगी हुई प्रेम की गांठों से घाव के गहरे होकर दर्द के बढ़ जाने का भय भी बढ़ जाता है। तुम्हारे इस भय से बढ़ जाता है मेरा भी भय। दोस्तों, आखिर अंत में लिखा है, क्योंकि महीन धागों पर लगी गांठें कभी खुलती नहीं, टूटकर समाप्त हो जाता है उसका अस्तित्व भी। दोस्तों, ये थी कविता और अब मैं सुनाता हूं आपको एक कहानी और कहानी का शीर्षक है गृहस्थी की नींव। आरजे आदि कुछ अलग हो जाए में आज एक स्पेशल कहानी है जो मैंने आपको बताया, उसका शीर्षक है गृहस्थी की नींव, यानी कि घर के बारे में, गृहस्थी के बारे में है। इसे आप जरूर सुनिएगा, ये बहुत अच्छी कहानी है, हर परिवार से जुड़ी कहानी है। दोस्तों, नींव ही अगर कमजोर पड़ रही है तो गृहस्थी क्या बचाएंगे हम। आज हर दिन किसी ना किसी का घर खराब हो रहा है, इसके कारण और जड़ पर कोई नहीं जाता। वो हैं अनावश्यक दखलंदाजी, संस्कार विहीन शिक्षा, आपसी तालमेल का अभाव, जुबान, सहन शक्ति की कमी, आधुनिकता का आडंबर, समाज का भय न होना, घमंड झूठे ज्ञान का, अपनों से अधिक गैरों की राय लेना, परिवार से कटना, घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और अहंकार के वशीभूत में रहना। दोस्तों, मेरे ख्याल से बस यही 10 कारण हैं शायद। पहले भी तो परिवार होता था और वो भी बड़ा परिवार, लेकिन वर्षों आपस में निभती थी, भय भी था, प्रेम भी था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने तिनका भी नहीं उठवाया, तो फिर करेगी क्या शादी के बाद। सोचने वाली बात ये है। शिक्षा के घमंड में आदर सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते। माएं खुद की रसोई से ज्यादा बेटी के घर में क्या बना इस पर ध्यान देती हैं, भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो। ऐसे में वो 2 घर खराब करती हैं। मोबाइल तो है ही रात दिन बात करने के लिए, परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है। या तो टीवी या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरे के घरों में ताक झांक, जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं, पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने कमरे में रहते हैं, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो और भी खराब है, कुत्ते बिल्ली के लिए समय है उनके पास, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं। सबसे ज्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी, समय बचे तो बाजार और ब्यूटी पार्लर, जहां घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज नए नए खुल रहे हैं, जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है, और साथ ही बिक रही है बीमारी और फैल रही है घर में अशांति, क्योंकि घर के शुद्ध खाने में पौष्टिकता तो है ही, प्रेम भी है। लेकिन ये सब पिछड़ापन हो गया है, आधुनिकता तो होटलबाजी में है। बुजुर्ग तो हैं ही घर में चौकीदार। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाने जाती थी, और अब नृत्य सीखकर, क्योंकि महिला संगीत में अपनी प्रतिभा जो दिखा रही हैं। जिसकी घर में काम में तबीयत खराब रहती है, वो भी घंटों नाच सकती है।
घूंघट और साड़ी हटना तो ठीक है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़े, ये कैसी आधुनिकता है। बड़े छोटे की शर्म या डर रहा है क्या। वरमाला में भी फूहड़ता, यानी कि वरमाला जो होती है उसमें भी फूहड़ता होती है। कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, ये सब क्या है। और हम ये तमाशा देख रहे हैं मौन रहकर। सब अच्छा है, माँ बाप बच्ची को शिक्षा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है परिवार को शिक्षित करें, बल्कि दिमाग में यह है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो अपने पांव पर खड़ी हो जाए, कमा खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो रिजल्ट तो वही सामने आना है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर बच्चे की तस्वीर टांग ले तो बच्चा भी सुंदर और हष्ट पुष्ट होता है। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है। बस यही सोच कि अकेले भी जिंदगी जी लेगी गलत है। संतान सभी को प्रिय होती है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले स्त्री छोड़ो, पुरुष भी कोर्ट कचहरी से घबराते थे और शर्म भी करते थे। अब तो फैशन हो गया है। पढ़े लिखे युवा तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी और अब माँ बाप तक को जूते पर रखते हैं। अगर गलत है तो बिना औलाद से पूछे या एक दूसरे को दिखाए रिश्ता करके दिखाओ तो समझ में आए। ऐसे में समाज या पंच क्या कर लेगा सिवाय बोलकर फजीहत कराने के। सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता। कभी कभी ना चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ते से और बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित है ना हम, और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में मिली है। आखिर झुक गए तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार और सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हो। बेटा भी तो पुरुष ही है, एक अच्छा पति भी तो पुरुष है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के कपड़े ना हो, घरवाली के लिए हार के सपने देखता है, बच्चों को महंगी शिक्षा देता है। मैं मानता हूं पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के काम का बोझ। अब ऐसा है क्या? सारी आजादी मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड आटा, पानी की मोटर, पैसे हैं तो नौकर जाकर घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी और आजादी चाहिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? घर में कोई काम ही नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि रात दिन काम कर रही हूं। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना और 1 घंटे सजना नहीं अखड़ता, लेकिन 2 रोटी बनाना अखड़ जाता है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला? बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दे तो ये सब ना हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए। ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियां सैकड़ों बरसों से खड़ी हैं और पुराने रिश्ते भी। और आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ ही दिनों में धाराशाही और रिश्ते भी महीनों में खत्म हो जाते हैं। और इसका कारण है घरों को बनाने में भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कार। खैर, हम तो जी लिए। सोच आने वाली पीढ़ी, घर चाहिए या दिखावे की आजादी। दिन भर बाहर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज होती है। मेरी बात कईयों को हो सकता है बुरी लगी हो, विशेषकर महिलाओं को, लेकिन सच तो यही है कि समाज को छोड़ो, अपने इर्द गिर्द पड़ोस में देखो, सब कुछ साफ दिख जाएगा।
यही हर समाज के घर घर की कहानी है। जो युवा बहनें हैं और जिनको बुरा लगा हो तो थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और समय में देरी है, लेकिन आएगा जरूर। मुझे क्या है, जो जैसा सोचेगा सुख दुख उन्हीं के खाते में आना है। बस तकलीफ इस बात की है कि हमारी गलती से बच्चों का घर खराब हो रहा है। वो नादान है, क्या हम भी हैं। शराब का नशा बजा देता है लेकिन उतरता जरूर है। फिर बस चिंतन ही बचता है कि क्या खोया क्या पाया, पैसों की और घर की बर्बादी। उसके बाद भी शराब के चलन का बढ़ना आज की आधुनिक शिक्षा को दर्शाता है। अपना अपना घर देखो सभी। अभी भी वक्त है दोस्तों, नहीं तो व्हाट्सएप में देखते रहना वीडियो और भेजते रहना ऑडियो। जग हंसाई के खातिर कोई भी समाज सेवक कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय उपदेश के। पुरुषों लड़कों को भी समझना होगा कि महिलाएं लड़कियां भोग की वस्तु नहीं हैं और ना ही दो में दर्जे की प्राणी। वो अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का स्वरूप और जगत जननी है। उसका आदर सम्मान करें, सशक्त रहें। आपकी हर समस्या का निदान केवल आप ही कर सकते हैं। सोच के जरिए रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं, तन्ने पर ही टूट जाते हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग जानते हैं और आज का मूर्ख शिक्षित नहीं। काश सब जान पाते। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चमानोस। और दोस्तों, कैसा लगा ये प्रोग्राम आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।